जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। सेतुबंध के तट पर प्रभु जैसे ही चढ़कर समुद्र की विस्तार को देखने लगे, उस समय अद्भुत दृश्य, अकथनीय, अवर्णनीय ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ। वहां सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु विपुलाई। सेतु बंध के तट पर खड़े होकर प्रभु समुद्र की विशालता को देखने लगे। समुद्र ने अपने सारे जीव जंतुओं को बोल दिया था पहले ही कि प्रभु श्री राम इस पुल से, इस सेतु से होकर गुजरेंगे। ऐसा अवसर प्रभु श्री राम के दर्शन का जीवन में दोबारा असंभव है। इसलिए सारे जीव प्रभु श्री राम को देखने के लिए समुद्र के ऊपर पानी की सतह पर आ गए हैं। अब प्रभु ही बिलो कहीं करुणा कंदा। प्रभु को सारे जीव देख रहे हैं और उन जंतुओं में हैं कैसे जंतु और कौन कौन है। मकर नक्र नाना झख ब्याला, शतजोजन तन परम विशाला। मकर मगरमच्छ, नक्र घड़ियाल, मछलियां, सांप और ऐसे ऐसे जंतु हैं शतजोजन तन परम विशाला, जिनका शरीर 100 योजन लंबा है। 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर। इतने लंबे लंबे जंतु जो कभी समुद्र के ऊपर नहीं आते, आज वो भी आए हुए हैं। इतने विशाल जानवर हैं, इनको खाने वाले भी जानवर हैं। ऐसे एक तिन्हि जे खाही, ऐसे भी हैं जो इतने विशाल जानवरों को भी खा जाएंगे। ऐसे एक तिन्हि जे खाही, एकन के डरते पिडेराही। इतने विशाल जानवरों को खाने वाले जानवर भी हैं, वो भी आए हुए हैं। और इनको खाने वाले जानवरों को भी खाने वाले एक हैं, वो कितने विशाल होंगे, वो भी आए हुए हैं। अब इतने जानवर जंतु समुद्र के ऊपर आ गए हैं, सब एक में एक सटे हुए हैं, जैसे जमीन बन गई हो समुद्र की सतह। पानी कहीं दिख ही नहीं रहा, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सामने जमीन है, पानी नहीं है, समंदर नहीं है, सीधा जमीन है। तिनकी ओट न देखिय बारी, मन हर्षित सब भये सुखारी। उनके नीचे पानी है, लेकिन वो पानी दिख नहीं रहा, उनकी आड़ से पानी ढक गया है।
तिन की ओट न देखिए बारी। और प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं और हटाने पर भी हटते नहीं हैं। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, हटाने पर भी वो हटते नहीं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। जहां हैं वहीं मूर्तिवत स्थिर होकर सिर्फ प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। मन हर्षित सब भय सुखारे, तिन की ओट न देखिए बारी, मन हर्षित सब भय सुखारी। प्रभु श्री राम का दर्शन करने में मगन है। प्रभु श्री राम ये दृश्य देखकर सारे वानर लोग ये दृश्य प्रभु श्री राम के साथ देखकर आश्चर्यचकित हैं। प्रभु श्री राम की इतनी विशाल सेना है और समुद्र की चौड़ाई है सिर्फ 10 योजन यानी 120 किलोमीटर। 18 पदम प्रभु श्री राम की सेना में सेनापति हैं। 18 पदम सिर्फ सेनापति हैं, तो सेना कितनी विशाल है। सबको समुद्र के पार जाना है और पीछे किसी को नहीं जाना है, सबको एक साथ ही जाना है। जहां 150 लोग होते हैं वहां अगर भीड़ मच जाए तो वहां हड़कंप मच जाता है। इतनी विशाल सेना है। उस छोटे से सेतु से कैसे जाएगी? इसलिए पहले हम के चक्कर में चला कटकु प्रभु आय सुपाई, गरजे मरकट भट समुदाय। प्रभु श्री राम के आदेश के बाद सेना चल पड़ी है। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। इस सेना की गिनती, इसकी संख्या कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। अगणित अनगिनत सेना की संख्या है जिसको गिनना मूर्खता कहलाएगी। असंभव है गिनती इनकी करना। इतनी विशाल सेना को प्रभु ने आदेश दिया और ये पूरा समुदाय चल पड़ा है। जामवंत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप आगे आगे चलें, क्योंकि आपको देखने के लिए समुद्र के जीव बहुत उतावले हैं और अगर आपका दर्शन उनको नहीं हुआ तो ये उनके साथ अन्याय होगा प्रभु। इसलिए आप आगे चलें ताकि सबको आपके दर्शन का लाभ मिल सके। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कटक को दल को आदेश दिया, चल पड़े हैं। और उस पुल के ऊपर इतनी भीड़ हो गई है, सेतु बंध भई भीड़ अति भीड़ है। कपि नभ पंथ उड़ाए, बानर लोग जो आगे नहीं जा सकते वो आकाश मार्ग से उड़कर चल पड़े हैं, लेकिन सभी लोग उड़ नहीं सकते। तो जो जमीन पर चलने वाले हैं वो कैसे जाएंगे? प्रभु श्री राम के साथ ही जाना, उनको एक साथ ही जाना है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, नीचे समंदर है लेकिन उन्हें इसकी सुध बुध नहीं है। वो चल पड़े हैं सिर्फ प्रभु श्री राम के साथ जाने के लिए और प्रभु श्री राम के दर्शन करने में। समुद्र के जल जीव इस प्रकार मगन है कि उन्हें ये सुध बुध ही नहीं है कि हमारे ऊपर से कोई गुजर रहा है। और जितने बानर हैं, जितने भालू हैं, सब उन जंतुओं के जीव जलचरों के ऊपर से, उसके सिर पर से दौड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, चलना शुरू हो गए हैं। लेकिन उन जानवरों को, उन जंतुओं को इसकी खबर नहीं है। इतने विशाल जंतु हैं। और दूसरी बात यह है कि सामने प्रभु श्री राम साक्षात हैं। इस अवसर पर
किसी को अपनी सुध बुध कैसे रहेगी। तो सेतु बंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चढ़नि ऊपर, अपर जल चढ़नि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सारे उनके ऊपर दौड़ रहे हैं, समुद्री जीवों के ऊपर, जैसे जमीन पर दौड़ रहे हो। उन्हें कुछ खबर ही नहीं, पानी कहीं दिख ही नहीं रहा, सिर्फ पूरे समंदर में सारे जीव भरे हुए हैं। दर्शन करने की होड़ लगी हुई है कि पहले हम आगे जाकर दर्शन करेंगे। इस प्रकार पूरा समंदर, पानी कहीं दिख ही नहीं रहा, सिर्फ धरती जैसा बन गया है समंदर। और इतनी बड़ी सेना चल पड़ी है क्योंकि उसे रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी देखकर ये दृश्य मुस्कुरा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपालु रघुराई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई ये दृश्य देखकर कि इन जंतुओं के ऊपर लोग दौड़ रहे हैं लेकिन उनको सुध बुध नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये कौतुक है। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। प्रभु श्री राम मुस्कुराकर उस सेतु पर चल पड़े हैं और पूरा दल, पूरी सेना एक साथ जा रही है, क्योंकि सेतु की चौड़ाई कितनी है उससे कोई मतलब ही नहीं है। रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा समंदर रास्ता बना हुआ है, इसलिए एक साथ ही सब लोग जा रहे हैं। आगे क्या हुआ ये अगले वीडियो में, किंतु सारी लीला प्रभु श्री राम की ही है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।